नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कापालिक मुद्रा ध्यान की चर्चा करेंगे। बहुत ही गुप्त माना जाता है, बहुत ही गोपनीय माना जाता है। आपको कहीं पर भी इस तरह की विधि देखने नहीं मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, यानी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, यानी आप लोग हैं, आप लोगों को अध्यात्म की बड़ी से बड़ी जानकारी मिलती रहे और आपका ज्ञान बढ़े, इसलिए मैंने कापालिक मुद्रा ध्यान की चर्चा की है। हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि आप अपने जीवन को सुखमय करें, अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा कर लें कि आप अपने जीवन को सुखमय करें और दूसरे के जीवन को सुखमय करने में मदद कर सकें। यही मेरा हेतु है। तो आज कापालिक मुद्रा की चर्चा करेंगे। ये मुद्रा विशिष्ट इसलिए मानी जाती है कि इसका ज्ञान ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इसका उपाय, इसका प्रभाव बहुत ही अचूक माना जाता है। जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग होता है, तंत्र में मैंने पहले ही कहा, तंत्र में 3-4 पद्धतियाँ होती हैं। वैदिक पद्धति होती है, दक्षिण मार्गी पद्धति होती है, वाम मार्गी पद्धति होती है। तो कहने का मतलब है कि वैदिक और दक्षिण मार्गी जो पद्धतियां हैं, इनका सॉल्यूशन तो हो जाता है, लेकिन जो वाम मार्गी है, अघोर पंथी है, इनका सॉल्यूशन, इनका उपचार जल्दी नहीं हो पाता। क्योंकि इनकी जो विशिष्ट प्रकार की पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों का ये लोग उपयोग करते हैं और इसकी वजह से उनकी पद्धति को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको सांप ने काटा तो उसकी जो दवा बनती है, उसी सांप के जहर से ही तो दवा बनाई जाती है। इसीलिए किसी भी विधि द्वारा जब आपके ऊपर कोई प्रयोग किया जाता है तो उसी विधि के द्वारा ही उसका उपाय होना चाहिए। ये उसका फार्मूला माना जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा, वैदिक और जो दक्षिण मार्गी परंपरा है, उसके द्वारा कोई अगर आपका बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो उसके लिए तो उपाय हैं। लेकिन जो वाम मार्गी या अघोर पंथ के द्वारा कोई उपाय किए जाते हैं, क्योंकि देखिए, आपका जो शत्रु है, जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि आपका कितना नुकसान होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, आपको क्या क्या नुकसान होगा। वो किसी भी सीमा तक आपका अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं। ऐसे शत्रु होते हैं। तो इसके लिए ये उपाय है। मैंने अपने हर उपाय में यही बताया है कि हम इस तरह के दुष्प्रभाव को कैसे रोकें। मैं अपने वीडियो में ये बताना कभी नहीं चाहता कि इनको कैसे करें, किसी के ऊपर करें। ये तो नैतिक धर्म के खिलाफ हो जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। हमारा काम है शत्रु के बारे में बुरा नहीं सोचना। हमारा काम है, शत्रु अगर कुछ बुरा करता है तो हम अपने को, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकें, या किसी को जरूरत पड़े तो उसे सुरक्षा प्रदान कर दें। ये हमारा हेतु होना चाहिए। हमारा हेतु ये कभी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बुरा करता है तो हम उसकी बुराइयों के बारे में सोचें, उसके लिए बुरा सोचें। आज का जो पद्धति है कापालिक मुद्रा ध्यान, इसीलिए किया जाता है कि ये मुद्रा जो अघोर पंथ के द्वारा या वाम मार्ग के द्वारा आपके ऊपर किया जाता है, तो उनसे कैसे बचें, इस बारे में ये मुद्रा बताई गई है। तो आप ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। लेकिन ये मुद्रा को कभी भी घर के मंदिर में नहीं करते। इसके अलावा आप किसी दूसरे कमरे में इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होके, रिलैक्स होके बैठ जाएं। और उसके बाद आप ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथ है, ये मुद्रा, यानी मुद्रा कैसे लगाना है। मैंने एक हाथ ऐसे कर लिया
इस तरीके से, और एक हाथ से ये पांचों तत्वों को मैंने मिला दिया, पांचों तत्वों को मिला दिया। और मिलाने के बाद जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सुक्री मुद्रा, यह सुक्री मुद्रा है, इसको वाराह मुद्रा भी कहते हैं, या ये मुद्रा। लेकिन हमने एक हाथ ऐसे कर दिया, ये आप देख रहे हैं ऐसे, और एक हाथ से ये पांचों तत्वों को हमने मिलाकर ऐसे कर दिया, बस सिंपल। मैंने ऐसे किया और ये मुद्रा लगा ली। इसको आप छू भी सकते हैं और या थोड़ी दूरी पर भी रख सकते हैं, ऐसे आप देख लीजिए इस तरीके से। तो ये मुद्रा हमने लगाई। ये मुद्रा लगाने के बाद हाथों इसी मुद्रा में आप नीचे रख लीजिए, आंख बंद करके दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें। जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें और आपका अभ्यास समाप्त हो गया। ये आप दिन में 2 बार 3 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। जहां ये 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन अभ्यास आपका बढ़ना जैसे शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि अगर इस तरह का जो इसको कहते हैं क्रूर कर्म आपके ऊपर जो होते हैं, ये धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस मुद्रा का 21 दिन तक अभ्यास करते हैं तो आपको एक चमत्कारिक अनुभव होगा। कहीं कुछ अलग से कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है ये मुद्रा, और इसके लिए धर्म का भी कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, कोई समस्या नहीं है। खाली ये अभ्यास आपको करना है, आपको न मंत्र का जाप करना है, कुछ नहीं। ये मुद्रा लगा के आपको 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करना है। मैंने पहले ही कहा, बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मुद्रा लगा के प्राणायाम का उपयोग किया जाता है तब वो मुद्रा विध्वंसक बन जाती है। हमेशा नियम है। मार्शल आर्ट आप देख सकते हैं, हमारा भारत का मार्शल आर्ट या पूरी दुनिया का मार्शल आर्ट देख लें, जिसको युद्ध कला कहते हैं, सब में मुद्रा लगाई जाती है। बिना मुद्रा के उनके अंदर शक्ति नहीं पैदा होती। ये विशिष्ट मुद्रा गोपनीय मुद्रा होती है। तो आपको इस तरीके से, इसको कापालिक मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा का नाम ही है कापालिक मुद्रा। ये मुद्रा जो इस तरह के बुरे काम आपके लिए करते हैं और आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, आपको अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, आपके परिवार को सुख में नहीं देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की को देखना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से आप अपने को, अपने परिवार को और अपने लोगों को आप बचाव कर सकते हैं। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही सिंपल नियम है। आप ऐसा करें, अपने जीवन में फायदा उठाएं। लेकिन नियम वही है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचो। जो बुरा सोचते हैं उनको सोचने दो, वो उनका काम है। आपका फर्ज है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में आप सोचो। और जी ये मुद्रा आप देख रहे हैं, ये जो शिव के उपासक हैं, भगवान शिव की जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं, वे भी कापालिक मुद्रा लगाते हैं। जितने भी भगवान के शिव के उपासक हैं, शिव साधना करना चाहते हैं, उसमें तरक्की पाना चाहते हैं, तो कापालिक मुद्रा लगाकर ही शिव साधना करें या भगवान शिव का मंत्र का जाप करें। मंत्र कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन कापालिक मुद्रा लगाकर, आप देख रहे हैं, कापालिक मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करें, फिर भगवान शिव की आराधना करें। आपको बहुत फायदा होगा। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। बस एक बात यही कहना चाहता हूँ, आपको लाभ मिले तो आप दूसरे का भला करें। धन्यवाद।